आधी रात की चिट्ठी, मौत का डाकखाना। हिमाचल के एक सुनसान इलाके में एक पुराना डाकघर पोस्ट ऑफिस था। वहां के नए पोस्टमास्टर अर्जुन को लोगों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि सूरज ढलने के बाद उस इमारत के पास मत जाना। लेकिन अर्जुन शहरी लड़का था, उसने इन बातों को अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिया। एक बार भारी बारिश वाली रात में अर्जुन को कुछ जरूरी सरकारी कागज ढूंढने के लिए ऑफिस जाना पड़ा। रात के 12 बज रहे थे। वो अजीब आवाज। जैसे ही अर्जुन ने पुराने लकड़ी के दरवाजे को खोला, उसे एक अजीब सी थपथप की आवाज सुनाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराने टाइपराइटर पर बहुत तेजी से कुछ टाइप कर रहा हो। अर्जुन ठिठक गया, क्योंकि उस ऑफिस में कोई टाइपराइटर था ही नहीं, सब कुछ डिजिटल हो चुका था। लाल स्याही का निशान। उसने अपनी टॉर्च जलाई। आवाज कोने में रखे एक पुराने लोहे के बॉक्स से आ रही थी। जब उसने बॉक्स खोला तो उसके अंदर एक पुरानी चिट्ठी पड़ी थी, जिस पर कोई पता एड्रेस नहीं था, सिर्फ एक नाम लिखा था, अर्जुन। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने चिट्ठी खोली तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुमने आज दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया। दहशत का पल। अर्जुन का दम घुटने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर कीचड़ के गीले निशान बनते जा रहे थे, जो सीधा उसकी तरफ आ रहे थे, जबकि वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। घबराहट में अर्जुन बाहर की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही पुरानी चिट्ठी अब हवा में तैर रही थी और उस पर नए शब्द उभर रहे थे। अब तुम कभी बाहर नहीं जाओगे, क्योंकि अगली चिट्ठी तुम्हारे खून से लिखी जाएगी। कहते हैं अगले दिन दरवाजा खुला मिला। ऑफिस बिल्कुल साफ था, लेकिन अर्जुन का कहीं पता नहीं चला। सिर्फ उसके टेबल पर एक नई चिट्ठी रखी थी, जिस पर लिखा था, पोस्टमैन आ गया है। 10 साल बाद वापसी। अर्जुन का छोटा भाई करण, जो अब एक पत्रकार जर्नलिस्ट बन चुका था, अपने भाई की तलाश में उसी गांव पहुंचा। उसने लोगों की बातों पर यकीन नहीं किया और फैसला किया कि वो उस पुराने डाकघर के अंदर जाएगा। कीलों के पीछे का सच। करण ने रात के अंधेरे में पोस्ट ऑफिस की खिड़की तोड़ी और अंदर दाखिल हुआ। अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेने पर धुआं निकल रहा था। उसने देखा कि हर चीज वैसी ही थी जैसी अर्जुन ने छोड़ी थी, लेकिन एक चीज बदल गई थी। दीवारों पर हजारों पुरानी चिट्ठियां चिपकी हुई थीं। बोलती हुई दीवारें। करण ने अपनी फ्लैशलाइट एक चिट्ठी पर मारी। उस पर उसके भाई की लिखावट थी, करण, यहां मत आना, ये जगह रास्ता नहीं, एक पिंजरा है। अचानक वही थप थप की आवाज दोबारा गूंजने लगी। इस बार ये आवाज किसी के नंगे पैरों के चलने की थी, जो छत पर चल रहा था। करण ने ऊपर देखा तो उसकी रूह कांप गई। एक साया, जो बिल्कुल अर्जुन जैसा दिखता था, छत से लटका हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और वो नीचे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। आखिरी डाक, द लास्ट पोस्ट। उस साये ने अपना हाथ नीचे किया। उसके हाथ में एक पुराना पोस्टमैन बैग था। उसने बैग से एक लिफाफा निकाला और करण के पैरों के पास फेंक दिया। लिफाफा खुलते ही उसमें से एक काली राख निकलने लगी। करण को महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर का बन रहा है। ऊपर से अर्जुन की आवाज आई, लेकिन वो आवाज इंसानी नहीं थी। नया पोस्टमास्टर मिल गया। अब मेरी छुट्टी का वक्त है। अंजाम। सुबह जब गांव वाले वहां से गुजरे, उन्होंने देखा कि टेबल पर 2 नई चिट्ठियां रखी थीं। एक पर लिखा था अर्जुन और दूसरी पर करण। दोनों चिट्ठियां बंद थीं, लेकिन उनके अंदर से रोने की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। जैसे ही गांव के पुराने चौकीदार ने कांपते हाथों से अर्जुन का लिफाफा खोला, वहां का तापमान इतना गिर गया कि सबकी सांसें जमने लगीं। उस पर लिखा था, मैं मरा नहीं हूं, लेकिन मैं जिंदा भी नहीं हूं। मैं सिर्फ एक शब्द बन गया हूं। जब तक कोई नया पोस्टमास्टर नहीं आता, पुराने वाले को इन चिट्ठियों के अक्षरों में कैद रहना पड़ता है। जब चौकीदार ने दूसरा लिफाफा खोला तो उसमें कोई खत नहीं था, बल्कि एक चित्र था जो करण की नसों, वेन्स से मिलकर बना था। उस पर एक संदेश लिखा था, अब मैं अगला लिफाफा हूं। जो भी मुझे पढ़ेगा वो मेरा अगला पता, एड्रेस बनेगा। खौफनाक मोड़। जैसे ही चौकीदार ने वो आखिरी लाइन पढ़ी, वो खत उसकी खाल से चिपकने लगा। देखते ही देखते चौकीदार की आंखें सफेद होने लगीं और उसके कपड़े खाकी वर्दी में बदलने लगे। आज की हकीकत। कहते हैं आज भी अगर उस रास्ते से कोई गुजरता है तो उसे एक बूढ़ा पोस्टमैन मिलता है, जो लोगों से उनका पता पूछता है। लेकिन याद रखना, अगर तुमने उसे अपना पता बता दिया तो अगले दिन तुम हमेशा के लिए एक बंद लिफाफा बन जाओगे।